नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपके ट्वेल्थ फिजिक्स की। और ट्वेल्थ फिजिक्स का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो इसमें 10th यूनिट्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसमें पहली जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ऐसे यूनिट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड यूनिट है आपकी जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी यूनिट है मैग्नेटिज्म एंड फोर्थ यूनिट है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ यूनिट है आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और सिक्स यूनिट है आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है आपकी जिससे बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है, आपका सबसे ज्यादा मार्किंग आता है। 17 मार्क्स कवर किया जाता है आउट ऑफ 70, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी सिलेबस की सबसे छोटी यूनिट है, सब स्मॉलेस्ट यूनिट, और इससे मात्र 3 नंबर का कवर किया जाता है। उसके बाद आपका जो है, जैसे ही ऑप्टिक्स में 2 पार्ट हैं आपके, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और उसके बाद में कवर किया जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। बाकी जितनी यूनिट्स हैं सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बताती हैं, जैसे डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एंड लास्ट में कम्युनिकेशन आपका आता है। कम्युनिकेशन अभी आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। पहले आपका जो है कम्युनिकेशन हुआ करता था लास्ट यूनिट, अब उसको बोर्ड ने हटा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो है फील्ड की। इलेक्ट्रिक चार्ज, that is इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ देख रहे होंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन कर दूं आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आंसर आपका क्या होगा चार्ज के बारे में? जनरली आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज द चार्ज, तो आपको जो आपको पढ़ाने वाले टीचर होंगे उन्होंने आंसर दिया होगा फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द चार्ज। फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द चार्ज। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि what is the reason to flow the current, then the reason is that the flow of electron is the region of flow of current that produce the charge. The basic region of flow of electrons, it is two types, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज इन द बॉडी? यू कैन प्रोड्यूस द चार्ज इन द बॉडी by two methods. First is flow of current, the basic principle of flow of electrons. Then if we rubbing two bodies each other, like you see in the winter blanket, जब आपने कभी देखा होगा कि ब्लैंकेट को एकदम तेजी से रगड़ते हैं या ब्लैंकेट कभी भी रगड़ खाता है, तो उसमें अचानक जो है फायरिंग सी, चिंगारी सी आपको दिखाई देती है।
तो और आपने कई एक्टिविटीज पढ़ी होंगी, जैसे कॉम्ब को बालों में रगड़ते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े कागज के हम लोग उठाते हैं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आपकी इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। अब हम बात करते हैं कि why positive charge coming in the body and negative charge also. पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रांसफर होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी आपका ट्रांसफर होगा, तो जो देने वाला होगा दैट मीन्स डोनर। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, पहले के जमाने में साहूकार हुआ करते थे। साहूकार क्या होता था कि धन देता था, किसको? गरीब लोगों को, और गरीब लोग धन को लेते थे। ही एक्सेप्ट द मनी, दे आर कॉल्ड द बोरोवर, दैट मीन्स वो ऋणी हो जाते थे। तो उन पे क्या चढ़ गया? नेगेटिव, यानी कि acceptor, the atom acceptor is called the negative charge, and the donor like Sahukar, donor atom is called the positive charge। यानी कि आप कह सकते हो donor atom takes the positive charge and the acceptor atom takes the negative charge। By the two charges produce a force that is called the Coulomb's force, that will be depending on the nature of the charge. It may be attract or repel. Two unlike charges attract to each other and like charge repel to each other। Okay, if one body has the current flow I for the time t, then find the total charge in the body equal to q equal to it, q equal to it। अगर किसी बॉडी में करंट आई फ्लो कर रही है टाइम टी के लिए, तो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना होगा तो Q इक्वल टू वहां पे IT लगाएंगे। ओके, अब आता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डोनर एटम गेट पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेप्टर एटम गेट नेगेटिव चार्ज। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। When the electron transfer from one body to another body, so that means the quantity of charge of electron will be transferred. The quantity of charge will be transferred. This phenomena is called the quantization of charge. All the free charges are integral multiple of a basic units of charge, denoted by small a, that this charge on the body is always find out by the formula Q equal to NA. Q is the total charge on the body, N equal to number of electrons transferred by the body, and E is the electron of one charge of one electron, is the charge of one electron and number of electrons. That means total charge equal to number of electrons into charge of electron. Okay, this is the charge, is the scalar quantity. Okay,
Charge is the scalar quantity and the SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. It is denoted by C, capital C. The charge of electron will be or equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Minus 19 coulomb. Okay. Next, we cover the Coulomb's force, Coulomb's law. Coulomb's law we understand by the compare to the gravitational force. In class 11, you taught the gravitational law, Newton's gravitational law. What is the Newton's gravitational law? यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 क्या है? यहाँ पे दिस इज m1, this is m2. This is two planets having the mass m1 and m2 and between the radius of r. That means the force of gravitational will be equal to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them. Just like this, in the Coulomb's law, we take two charges, Q1 and Q2. And the distance between two charges is R. Then the Coulomb force F equal to K Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 Q2 है, R स्क्वायर, बाकी चीज सेम है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पे डाई जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द gravitational force and Coulomb force are the gravitational force only on attraction force and the Coulomb force may be attraction or repulsion that depends on the nature of the charge, positive or negative, 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 positive, positive. I told you the like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. So that depends on the nature of the charge. K is the constant that will be equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught. And the value is equal to the 9 into 10 की power 9. यूनिट क्या होगी इसकी? अगर यूनिट हम लोग निकालें इसकी तो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2।
ये वैल्यू मैंने पीपीटी पे भी दिखाई है। एंड द एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? Epsilon naught is called permittivity of the free space. That will be equal to the 8.86 into 10 की power minus 12. What is the unit of epsilon naught? That is very important term of epsilon naught. What is the meaning? What is the value? What is the unit? And what is the dimension? 4 types of questions were asked in your examination. In IIT, NEET और बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। मैं भी जब IIT का एग्जाम दे रहा था तब भी ये क्वेश्चन का यूनिट पूछा गया, इसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा गया था उस समय। कभी वैल्यू पूछ लेगा आपसे, कभी यूनिट पूछ लेगा, कभी डायमेंशन पूछ लेगा, कभी इसका मीनिंग पूछ लेगा, है ना। Then we find the unit of epsilon naught. What is the unit? C square। यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको हम जो है 1/4 एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और एफ आपका इधर आ जाएगा, यानी कि ये C स्क्वायर यहाँ पे आ गया, नीचे आपका फोर्स आ जाएगा और R स्क्वायर यानी कि मीटर -2 and F -1. Okay, so you can see the PPT. यहाँ पे हमने लिखा है, वहां से आप जो है देख सकते थे एक चीज और कि हाउ टू डिफाइन द कूलम्ब फोर्स। अगर इसको डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे तो कैसे डिफाइन करोगे इसको? फिर से जो है यहां से देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, attraction or repulsion, is directly proportional to the product of the charges, two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. समझ में आ रहा? या इरेज करके आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूं। कूलम्ब फोर्स may be defined as the force between two charges। जैसे ये एक फोर्स है, यहाँ पे चार्ज है Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे डिस्टेंस R है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एट्रैक्शन और रिपल्सन, directly proportional to the product of their charges and the inversely proportional to the square of the distance between them. We consider Q1 Q2 upon R square। Then प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ K, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, now
see the PPT in this. All these things are written. You can read and see and note down the definition of Coulomb's law. यहाँ पे देख रहे होंगे Coulomb force, it varies inversely square of the distance between the charges and directly proportional to the product of the magnitude of two charges and acted along the line joining the two charges. ये हमेशा फोर्स एक्ट करेगा जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है. ये आपका फॉर्मूला हो गया. यहाँ पे की का वैल्यू लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 9 × 10⁹ and epsilon naught is the permittivity of free space. The numerical value is 8.85 × 10⁻⁻12. Now we proceed, है ना. तो this I cover in this video electric field also. So we find what is the electric field. Electric field may we understand by the magnetic field. So अगर हमने कभी भी magnet, you use the magnet, so you see that if you place one magnet at a point and the other magnets comes near it, so it experiences a force, but in certain region. Just like this, the field is called the magnetic field. Just like this, if we placed a charge at a point, a certain field such like the other charge comes into this field, the other charge experience a force. You consider this region. मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ओके. अब इसका एक लिमिट होगा कि कहां तक इसका फील्ड फोर्स वर्क करेगा. इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज हमेशा इसको जो है पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज. और पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, इसका एक रीजन है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from the positive charge and end at the negative charge. तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रेज निकलेंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी. तो फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई आपकी जो है एक सर्टेन रीजन को कवर करेंगी. अगर कोई भी क्यू अदर चार्ज कम्स इन दिस रीजन, by this boundary it experiences a certain force. So this region, black region जो बड़ा सर्किल है, the region is called the electric field. We can define the electric field, the field around a test charge, positive test charge, in which the other charge experience a force on it, is called the इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. इस पूरे के पूरे सर्किल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसको कैपिटल ई से नोट करते हैं. और वी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट डिफाइंड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. That means कोई चार्ज जब जाएगा इसके अंदर तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F
the force acting on the charge, and we can define, and इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब हम अगर निकालें द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देन E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यहाँ पे आपने कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट और एक चार्ज है आपका क्यू, तो भी कूलम्ब्स फोर्स से एफ की वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट और Q1 Q2 होता है अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। We find the 4 pi epsilon naught and Q upon, इसमें R स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे R स्क्वायर Q अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, वन चार्ज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q अपॉन R स्क्वायर, the electric field intensity due to a point charge. Okay, what is the SI unit of electric field? The SI unit is force की क्या होगी यहाँ पे न्यूटन, एंड चार्ज की होगी कूलम, देन द यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। SI unit is न्यूटन पर कूलम। ओके, इसको वोल्ट B इक्वल टू होता है आपका E इक्वल टू dV अपॉन dr, आगे फॉर्मूला आप ये पढ़ेंगे, E इक्वल टू dV अपॉन dr, यानी कि V इक्वल टू ER, यानी V यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्ट इंटू RM, यानी कि वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये आपका जो है पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिफाइन भी किया है, डिफाइंड फोर्स that a unit force charge would experience if placed at that point, electric field due to a charge q at a point in space। जब भी आपका यहाँ पे SI यूनिट आपका दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, और हाँ ये आपकी कैसी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वेक्टर यूनिट है। वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर यूनिट दैट हैज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, और डायरेक्शन कैसे जाएगा ये हम आपको अभी समझा देते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्शन, इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर चार्ज कहीं इस रीजन के ये जो दिख रहा है रीजन, इस रीजन के अगर बाहर है, जैसे ये रखा हुआ है चार्ज, तो इस चार्ज को माना जाएगा दिस फील्ड इज द, इसको एज ए इंफिनिटी हम लोग कंसीडर करें, यानी कि फील्ड के बाहर कोई भी चार्ज होगा दैट इज द रीजन शोज द इंफिनिटी रीजन। ओके, इंफिनिटी का मतलब स्पेस नहीं होता है, इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी रीजन है यहाँ पे। ओके, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी E इक्वल टू E बार इक्वल टू F बार अपॉन Q नॉट। अब ये चलता कैसा है, इसको हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टीज से। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम सर्टेन प्रॉपर्टीज, जैसे पहले अगर हम कहें
फर्स्ट इज इट ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती हैं, ends on negative charge. That is the first property. It originates from the negative charge and ends on the negative charge. The second properties is they never intersect to each other. वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती. Very important property is, this is the question seldom asked in your examination. Why two field lines are never intersect to each other? Never intersect to each other, that is the reason. Reason is that if we draw the tangent at any instant on the field lines, it shows the, अगर दूसरा जैसे कट कर रहा है, अगर हम मान लें तो एक पे टेंजेंट ऐसे आपने खींच लिया है ना, तो ये एक ही साथ आपका क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का शो करेगा। यहाँ पे एक डायरेक्शन ये शो कर रहा है, एक डायरेक्शन आपका ये शो कर रहा है ना। जैसे ये नेगेटिव है, ये प्रॉपर्टीज जा रही थी, अगर ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे कट कर रही है तो एक तो टेंजेंट ये हो जाएगा, एक टेंजेंट ये हो जाएगा, E1 है, ये आपका E2 है, तो एक बार में दो डायरेक्शन आपका शो हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। वी कैन डिफाइन इट कि इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइंस एट एनी इंस्टेंट, it shows the two direction of the electric field at a time which is not possible. Okay, तो एक टाइम में दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकता है, इसलिए two field lines never intersect to each other. Okay, third property is they form a continuous curve. They form a थर्ड प्रॉपर्टी होगी, दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। यहाँ पे देख रहे होंगे दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, ये देखो जा रहे हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं होती है, लाइंस बीच में ब्रेक नहीं हो सकती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाएंगे, है ना, ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। ओके, चौथी प्रॉपर्टी होगी दे डू नॉट फॉर्म एक क्लोज्ड कर्व। अभी ये मैंने क्या कहा, दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। कॉन्टिन्यूअस कर्व तो हो सकता है क्योंकि ये कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करती है, लेकिन दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का क्या होगा, जब अगर ये पॉजिटिव चार्ज से चल रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है और नेगेटिव से फिर से चलें और पॉजिटिव की तरफ आ जाएं, तब ये इसको एक पूरा सर्किल बनाना चाहिए। जैसे ये सर्किल बनेगा, पूरा सर्किल बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव नहीं आती है, इसलिए ये एक जो है क्लोज कर्व नहीं हो सकता है ना। तो दिस इज द ओनली कॉन्टिन्यूअस कर्व, नॉट क्लोज कर्व। द थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, और एक प्रॉपर्टी यही है, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट at any instant on the field lines, it shows the direction of the electric field. This is the fourth property. And five properties number 5 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 आपका होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहां से लेके यहां आप देख रहे होंगे ये कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं, कभी भी ब्रेक नहीं करती हैं। दे डू नॉट ब्रेक इन बिटवीन। ओके, सो इफ द फील्ड लाइंस एट ए पर्टिकुलर रीजन इज डेंस, ओके डेंस, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में क्या हो गई आपकी डेंस हो गई, देन
it produces the stronger electric field, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देख लें किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी काफी रेयर है, डेंस नहीं है इस रीजन में, जैसे डेंस है यहाँ पे, फार अवे हैं, एक दूसरे से दूर हैं, डायरेक्शन सबका यही होगा, एक दूसरे से दूर हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, दैट इज द वीकर फील्ड, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा आपका, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, दैट मीन्स वीकर और डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सफिशिएंट प्रॉपर्टीज, 2 और 3 ऑलमोस्ट लिखने के लिए आती हैं आपकी, है ना। तो हम लोग लौट चलते हैं फिर से पीपीटी पे, कोई चीज यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लाइड होगी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसको हमने अभी जो है डिफाइन कर चुका हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई सिंगल चार्ज है, इफ एनी सिंगल चार्ज, इफ then they may be start or end at the infinity। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज नहीं तो इंफिनिटी में चली जाएंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आएंगी इंफिनिटी से और एंड ऑन नेगेटिव। ओके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेक इन कॉन्टिन्यूअस कर्व, आपका ये बता चुके हैं, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन होता है इसका, है ना, और दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। ये चारों प्रॉपर्टीज हम आपको बता चुके हैं। तो और हमने आपको बाय द फिगर भी यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे ये आपका जो है, मान के चलिए पार्ट 1 आपका चल रहा है, ये थोड़ा सा और देख लीजिए। इस टाइप से आपको एनसीईआरटी और अदर बुकों में मिल जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि पॉजिटिव चार्ज है सोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो हमने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, यानी कि ओरिजिनेट होती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा दूर जाते हुए होगा, यानी कि इस टाइप से आपको डायरेक्शन शो होगा, है ना। और अगर यही नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, तब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने आपको, आई टोल्ड यू दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हुए आपको जो है शो होंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं और खत्म हो जाती हैं, तो हमेशा डायरेक्शन कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव की तरफ आते हैं। ये डायरेक्शन आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। ओके, सो we return on the slide। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं आशा करता हूँ आपके लोगों के लिए कोशिश है हमारी कि अच्छा से अच्छा प्रयास किया जाए, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।